हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। यानी टोटल जो आपकी पोस्ट हैं वो कितनी पोस्टें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, ये सभी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और फीस क्या रहने वाली है, ये सभी जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपके सामने नोटिफिकेशन लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि ये जनरल, यानी जनरल की कितनी पोस्टें हैं। तो जनरल की ये पोस्ट दी गई हुई है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की कितनी पोस्ट है, उसके बाद ओबीसी की कितनी पोस्टें हैं, और एससी की कितनी पोस्ट है, और एसटी की कितनी पोस्ट है, और टोटल कितनी पोस्ट है, 60,244 पोस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए, यहां पर दिया है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि, यानी 27 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 27 दिसंबर से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपका 16 तारीख रहने वाला है, यानी 16 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है। आगे दिया हुआ शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि ये 18 तारीख रहने वाली है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे आहारताएं दी गई, यानी राष्ट्रीयता, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पे दिया है शैक्षिक अर्हता, यानी कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दिया भारत में विविध द्वारा स्थापित बोर्ड 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब आपको हाई स्कूल और इंटर की क्लासेस पास होनी चाहिए, यानी अपीयरिंग इसमें मान्य नहीं है, ये दोनों आपको पास जरूर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे लिखा है टिप्पणी आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारी करनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। देखिए, यहाँ पर दिया है, मेन चीज आप ये ध्यान दीजिएगा कि अब की बार ये एनसीसी का बी सर्टिफिकेट जिसके पास है वो लगा सकता है। इसमें साफ साफ लिखा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इसको भी ध्यान रखना है आपको। आइए देखिए, आयु की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि आयु में छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आयु में छूट नहीं दी गई है। देखिए, लिखा हुआ है पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जनरल कैंडिडेट 18 से लेके 22 साल तक एलिजिबल है, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कहने का मतलब जो फीमेल कैंडिडेट है वो 18 से 25 के बीच में है, तो वो फॉर्म भर सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मेन चीज इसमें क्या दिया हुआ है, बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टिप्पणी, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है वैवाहिक स्थिति के बारे में। वैवाहिक स्थिति, और आगे क्या है, आगे देखिए यहाँ पर अभी पेज है नहीं, एक मिनट रुकिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि वैवाहिक स्थिति क्या है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। यानी जिन लोगों की 2 शादी हुई होगी वो एलिजिबल नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए, टिप्पणी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका क्या है कि दिया है यदि कोई अभ्यर्थी दुर्विवाह किया हो तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन व चयन निरस्त किया जा सकता है, उसे अन्य भर्ती प्रक्रिया से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए,
यहाँ पे शारीरिक स्वस्थता के बारे में बताया गया है कि शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए आपके पास। देखिए लिखा हुआ है कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, ये अपना पढ़ लीजिएगा क्या चीज है इसमें। भर्ती की प्रक्रिया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। लिखित परीक्षा के बारे में, हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लिखित परीक्षा के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए कहने का मतलब यह है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन का 2 नंबर होगा और टोटल 300 पूर्णांक होंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सब्जेक्ट क्या होंगे? मैथ्स होगा, हिंदी होगा, जीएस होगा और रीजनिंग होंगे, ये इसमें बताया गया। चलिए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन कराई जाएंगी, यानी OMR बेस पर आपके एग्जाम होंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 1 पर संलग्न, इसको आप पढ़ लीजिएगा। बस ये ध्यान रखिए कि परीक्षा आपकी ऑफलाइन होगी। चलिए आगे देखिए, ये सूत्र उनके लिए है जब मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत होगा तो किस आधार पर ये नंबर प्रोवाइड करेंगे, ये दिया हुआ है। आगे देखिए टिप्पणी दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो अपना तैयार कर लीजिएगा। आगे लिखा है शारीरिक मानक परीक्षण फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बताया गया। देखिए इसमें क्या कहा गया है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। सामान्य अन्य, देखिए लिखा हुआ है सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी आपकी हाइट 168 होनी चाहिए, इसमें कहा गया है। चलिए आगे बात करते हैं उनके लिए, किसके लिए? जनरल के लिए है, OBC के लिए है और SC के लिए है। आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है, यहाँ पे दिया है अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सीना के बारे में बताया गया, यानी आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और कम से कम फुलाने पर कितना होना चाहिए? 84। कहने का मतलब आपका नॉर्मल जो चेस्ट होना चाहिए 79 और फुलाने पे कितना हो जाना चाहिए? 84, ये इसमें कहा गया है। आगे देखिए महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में दिया गया। देखिए हाइट उनकी क्या होनी चाहिए? सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी जो भी फीमेल कैंडिडेट यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई करेंगी उनको ये ध्यान देना है कि उनकी हाइट कितना होना चाहिए? 152 सेंटीमीटर। आगे देखिए वजन के बारे में भी बताया गया है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन कितना निर्धारित किया गया? 40 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए आगे है शारीरिक दक्षता परीक्षण
देखिए, यानी जब आप पेपर पास कर लोगे तो वहां पर आपको कितना दौड़ाएंगे और कितने मिनट समय देंगे वो इसमें बताया गया है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 किलोमीटर और 400 मीटर 14 मिनट में पूरा करना होगा। इसमें ये दिया गया है, यानी जो आपका फिजिकल होगा। आगे देखिए, ये दिया है चयन तथा अंतिम योग्यता की सूची, ये सभी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। आरक्षण व आयु सीमा में छूट, यानी जिनको आरक्षण मिलता है उनके लिए आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है जो पहले मिलता था, यानी ओबीसी एससी एसटी के लिए। चलिए आगे देखिए, अनुसूचित जातियों, इसको भी पढ़ लीजिए, इसका कोई मतलब है नहीं उतना, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सब वो दिया गया कि किनको कैसे छूट दी जाएगी, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में, ये सब उनके लिए है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक के बारे में दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। टिप्पणी वगैरह इसका कोई उतना मतलब है नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन आप इस वाले वेबसाइट पे कर सकते हो, उसमें जो दिया हुआ है, ये हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया है। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर के बारे में बताया गया कि आपका क्या होना चाहिए। देखिए देख लीजिए, इसमें दिया है आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 केबी तथा अधिकतम 50 केबी व हस्ताक्षर न्यूनतम 5 केबी तथा अधिकतम 20 केबी तक करेंगे, ये बताया गया है। और देखिए इसमें क्या कहा गया है, स्कैन करें, यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, यानी पुरानी फोटो आप मत लगाइएगा। फोटो कैसे होनी चाहिए, नवीनतम होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए फोटो वगैरह। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया, कैसे आवेदन होगा, ये सभी चीजें आप देख लेना। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देख लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सिलेबस आपको दिया हुआ है, यानी सिलेबस क्या होने वाले हैं। देखिए ये सामान्य ज्ञान का पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये सामान्य हिंदी का पूरा सिलेबस दिया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का भी दिया हुआ है, यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मैथ्स का ये सिलेबस है। यहाँ पे ये रीजनिंग का सिलेबस दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे, इसको आप लोग देख लेना। ये सब दिया हुआ है रीजनिंग के, यानी कौन कौन से चैप्टर आने हैं। चलो, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। देखिए अगर मैं इसका शॉर्ट तरीका आपको बताऊं तो सिंपल सा इतना समझिए कि इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे वो 27 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और आपका 16 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। फीस जो है 400 रुपये रखी गई है, और आप लोग बस क्या करना है कि फॉर्म जल्दी से अप्लाई करना है, यानी जब इसके स्टार्ट हो जाएंगे उसी से करिएगा, जल्दी जल्दी इसको भर दीजिएगा। सिलेबस क्या रहना है, मैथ्स आना है, रीजनिंग आना है, हिंदी आने हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 नंबर, यानी 300 नंबर का पूर्णांक होगा, और निगेटिव मार्किंग वही है आपका 0.5, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या थी। देखिए एक 2018 में वैकेंसी आई हुई थी यूपी पुलिस का, उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी 215 गई थी, यानी फिजिकल के लिए, और जो फाइनल कट ऑफ गई थी 225 गई थी। ये है क्या बोलते हैं मेल कैंडिडेट का, क्लियर है। ओबीसी का 204 था, फाइनल ओबीसी का 216 गया था। एससी का जो था 172 था, फाइनल जो गया था 187 के करीब गया, मान लीजिए 188, एक नंबर ज्यादा ही। एसटी का 135 पॉइंट कुछ करके था और फाइनल 153 पॉइंट कुछ करके चला गया था। ये 2018 की कट ऑफ थी। बात करते हैं उसके बाद एक वैकेंसी फिर आई थी यूपी पुलिस की, उसकी कट ऑफ क्या थी। जनरल का जो था 185 पॉइंट कुछ यानी 186 मानो, और जो फाइनल कट ऑफ गई थी 193 पॉइंट कुछ करके यानी 194 करीब। ओबीसी का जो था 172.3 करीब, मतलब 173 समझिए, 185.3 फाइनल गई थी ओबीसी का, मानिए 186। इसी प्रकार एससी की बात कर लेते हैं तो 145.3 करके गई थी, मानिए 146 के करीब, 159.3 मानिए 160 के करीब गई थी। तो हम ये बात कर लेते हैं कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यानी सेफ स्कोर कितना होगा। तो अब की बार क्योंकि जितनी भी पोस्टें आई हैं सब सिविल पोस्ट है, यानी सब सिपाही की भर्ती है और इसमें कुछ भी नहीं है। इसके पहले जितनी भी वैकेंसी आती थी उसमें पीएससी रहता था,
आपका सिविल रहता था, 2 वैकेंसी उसमें रहती, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल सिपाही की भर्ती है। तो यदि आप 230 के करीब अपना टारगेट लेके चलते हो तो आप ये मान के चलें कि आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो आप लोगों के लिए एक घोषणा ये थी कि टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर हम लोग सोमवार से हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास करवाएंगे और बताएंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो आपका पेपर निकल जाएगा आसानी से, और घर पे अपना मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने ऑलरेडी इसका पेपर दे रखा है और फिजिकल वगैरह भी देने गया हूँ। तो मुझे इतना पता है कि यहाँ क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जो मेरे पास अनुभव है। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी आपका क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।